वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन और डायरेक्शन टूल की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेन टूल। दिस इज़ योर पेन टूल। हम लोग आज पेन टूल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पेन टूल मोस्टली आपका यूज़ किया जाता है मॉडिफिकेशन के लिए। आप सिंगल स्ट्रेट लाइन को, अपने कर्व्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है पॉइंट्स को जॉइन करने में, जिससे आपका एक शेप तैयार हो जाता है और आप उसी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं अपना पेन टूल यूज़ करके। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने पेन टूल ले लिया है और आप देख सकते हैं इसके साथ एक स्टार भी शो हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका क्या यूज़ है, आपको पेन टूल पे कैसे काम करना है। और जो आप एंकर और इंटरसेक्शन ये देख रहे हैं, ये आपको हेल्प मिल रही है आपके स्मार्ट गाइड से। आई होप आप अपना स्मार्ट गाइड आपने ऑन रखा हुआ है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने पेन टूल यूज़ करते हुए। पहले आप एक क्लिक कीजिए, उसके बाद आप ड्रैग करके आप देख सकते हैं ये आपका पाथ है। आप जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं इस पाथ को। आप देख सकते हैं कि हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। You just have to drag your mouse and just click and click this any shape. It's looking like a puzzle. यहाँ पे मैंने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जब क्लिक किया है तो ये आपका एक एंकर आपको शो रहा है, ये आपका एंकर पॉइंट है। हमने इस पे क्लिक किया तो जो आपका पाथ है वो अब क्लोज हो गया है। क्लोज का मतलब है जब आपने पाथ क्लोज किया है तो वो एक शेप बन गई है। इफ़ मैं ये पाथ क्लोज नहीं करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पाथ को वैसे ही छोड़ दूँगी तो ये आपका शेप ना बन के सिर्फ एक पाथ ही रहेगा। दिस विल बी योर पाथ। ये कोई भी आपका क्लोज शेप नहीं है, ये आपका एक पाथ है जो चलता जा रहा है। आप देख सकते हैं। अगर मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाके इस पाथ को क्लोज करती हूँ लाइक दिस, ये एक शेप बन गया है, राइट। आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया आया होगा कि पेन टूल कैसे काम करता है। पेन टूल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। और हम लोग बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम लोग ये जो शेप बना रहे हैं पेन टूल यूज़ करके, ये हम इसलिए भी क्लोज कर रहे हैं। एक आपके पास जब शेप बन जाएगा तो आप उसमें इजीली और प्रॉपरली कलर्स फिल कर सकते हैं। अगर आपका ओपन पाथ होगा तो आप लोग उसमें कलर्स अच्छे से फिल नहीं कर पाएंगे। ये आपको एक लिबर्टी देता है। आप कोई भी इमेज बना सकते हैं किसी भी शेप की, किसी भी कर्व की, और आप उसमें कलर्स अच्छे से फिल कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। बिफोर दैट मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। और आप डायरेक्ट डिलीट करने के लिए आप डायरेक्टली डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हैं और बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। जैसे आप पेन टूल लेंगे, अगर आप शिफ्ट यूज़ करते हैं तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस। शिफ्ट यूज़ करके आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और अगर आपको कर्व चाहिए तो आपको क्या करना है, आपने पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना माउस ड्रैग कीजिए। आप जैसा शेप चाहें वैसा शेप बन जाएगा। अब आपको वापस अपने एंकर पे आना होगा, तभी आप अपना नेक्स्ट पाथ ड्रॉ कर पाएंगे लाइक दिस। अब यहाँ से भी आप चाहे तो आप फिर से एक कर्व बना सकते हैं। अगर मैं अपना माउस लेफ्ट साइड पे ड्रैग करती हूँ, जो आपका कर्व होगा वो राइट साइड पे ड्रॉ होगा। एज यू कैन सी, मैंने अपना माउस लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया है तो आपका कर्व राइट साइड पे बन रहा है। अगर मैं अपना माउस राइट साइड पे ड्रैग करती हूँ तो आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है। लाइक दिस आप अपना कर्व बना सकते हैं। देखिए, ये आपका एक ओपन पाथ ड्रॉ हो गया है। अगर आप यहीं पे अपने ऑब्जेक्ट को बंद करना चाहते हैं, इसको बनाना, तो आप सिंपली एस्केप प्रेस कीजिए तो आपका पेन टूल फ्री हो जाएगा लाइक दिस।
ये आपका एक ओपन पाथ है, इट्स नॉट अ शेप, इट्स जस्ट अ पाथ। सो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पेन टूल कैसे काम करता है। और पेन टूल यूज़ करने के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन टूल भी यूज़ करेंगे इसमें, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। और आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपको वो बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है इस वीडियो में। सो पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी अबाउट रूलर्स। आप ये देख सकते हैं, ये आपका AI का रूलर है लाइक दिस, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और आपके टॉप पे भी है। सो हम लोग रूलर लेंगे, आप Ctrl+R लेंगे तो आपके पास रूलर आ जाएगा। अब आप हॉरिजॉन्टल रूलर भी ले सकते हैं और आप वर्टिकल रूलर भी ले सकते हैं। तो राइट नाउ मैं वर्टिकल रूलर लेने वाली हूँ। राइट क्लिक करके आप शो गाइड्स का ऑप्शन क्लिक कीजिए। तो ये जो आपने रूलर चूज़ किया था वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ लाइक दिस। ये आपका रूलर है जो कि आपको हेल्प किस चीज़ में करेगा मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने अपना पेन टूल ले लिया है। सपोज़ आपको कोई भी इमेज बनानी है लाइक सिमेट्रिकल इमेज आपका क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज आप बना रहे हैं जिसकी आपने जो आप उसकी ऑपोजिट साइड बनाएंगे वो भी बिल्कुल उस जैसी ही होगी। जैसे आपका मिरर होता है, जो आपका फेस है वही सेम आपका मिरर पे रिफ्लेक्ट होके आता है, वैसे ही एक सिमेट्रिकल इमेज होती है। जैसे हमारे फेस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक सिमेट्रिकल शेप है और आपकी राइट एंड लेफ्ट दोनों एक सिमेट्रिकल शेप है। आप दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो आप देखेंगे दोनों सेम ही है। वैसी ही इमेज हम एक बनाने वाले हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो आप कोई भी इमेज बना सकते हैं। आप हार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, आप कोई कार्ड्स के लाइक डायमंड बना सकते हैं। जैसे आपके प्लेइंग कार्ड्स में जैसे आपके पास इमेजेस है वो सब सिमेट्रिकल इमेजेस है, उसमें आपका डायमंड है और आपका एस है, ये सारी सिमेट्रिकल इमेजेस है। राइट नाउ आई विल बी मेकिंग क्रिसमस ट्री, आई होप वो अच्छे से ड्रॉ हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने पेन टूल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो ये रूलर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे और राइट हैंड साइड हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं हम ये देखेंगे, जो कि एक सिमेट्रिकल इमेज बनाने में हमें हेल्प करता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तभी आप पेन टूल यूज़ कर पाएंगे। पेन टूल यूज़ करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। सो लाइक दिस इट विल टेक सम टाइम। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी ताकि आप अच्छे से नोटिस कर सके कि हम पेन टूल कैसे यूज़ कर रहे हैं। दिस आई होप ये एक क्रिसमस ट्री जैसा बन जाए। आई थिंक इसका ट्रंक काफ़ी ज़्यादा मोटा बन रहा है, तो लेट्स ड्रॉ इट अगेन। आप लोग Ctrl+Z मैंने आपको बताया था, इट्स एन अनडू ऑप्शन। तो आप अनडू ऑप्शन यूज़ करके अपने पुराने पाथ को डिलीट कर सकते हैं और अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज योर सी, एज यू कैन सी इंटरसेक्ट एंड एंकर रिटन देयर। ये आपके स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। अब हमें ये पाथ यहाँ पे क्लोज ना करके वैसे ही अपने पेन टूल को फ्री करना है, तो हम एस्केप प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल फ्री हो जाएगा। अब हम सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आपका इमेज सिलेक्ट हो गया है। अब हम इस इमेज को रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? राइट क्लिक कीजिए और आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है रिफ्लेक्ट का। रिफ्लेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप प्लीज़ प्रीव्यू ऑन रखिए जिससे आपको पता चलेगा। अगर आप वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो आपका कैसा इमेज आएगा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो कैसा इमेज आएगा।
अगर हम वर्टिकल पे क्लिक करते हैं और हमें ओके ना करके हमें कॉपी लेना है, हमें अपनी इमेज का एक कॉपी चाहिए। लेट्स सेलेक्ट द इमेज अगेन, टेक इट, ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट। अब आप देख सकते हैं मैंने वर्टिकल चूज़ किया है तो हमारा इस तरीके से इमेज आएगा। हम इसे कॉपी करेंगे। अब हम देख सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्टेड इमेज है। यहाँ से इसे पिक कीजिए एंड प्लेस इट हियर। आपके स्मार्ट गाइड्स आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं एंड क्लिक, और ये आपका बहुत इजीली आपका एक सिमेट्रिकल इमेज तैयार हो गया है, और सिमेट्रिकल शेप यू कैन से। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। दिस इज योर Christmas tree. I hope it's looking like a Christmas tree. बट एक चीज़ अगर आप देखेंगे फुल जूम करके, जो कि हमें AI का लेटेस्ट वर्जन हेल्प करता है, लाइक दिस। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, मैंने कंट्रोल Z कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर दिया जिस वजह से हमारा इमेज प्लस। सो आई जूम इट एंड शो यू वन थिंग। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये दोनों पार्ट्स अच्छे से जॉइन नहीं है, जिस वजह से हमें अपने कलर फिलिंग में प्रॉब्लम आएगा। सो इस चीज़ को जॉइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बहुत मॉडिफाइड और बहुत ही इजी ऑप्शंस है AI में अवेलेबल, जो कि आपके आर्टवर्क को बहुत ही अच्छे से बनाता है, और आपको बहुत बारीकी से आप अपने आर्टवर्क पे काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम आपके रूलर को हाइड करेंगे। राइट क्लिक कीजिए और आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाइड गाइड्स। सो आपका गाइड चला गया है। अब हम अपने इमेज को ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आपका डायरेक्शन टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब आप अपना डायरेक्शन टूल ले लीजिए। हम सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सिलेक्शन टूल आपके पूरे इमेज को सिलेक्ट करेगा लाइक दिस। बट डायरेक्शन टूल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन, हम सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें काम सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पे ही करना है। सो लेट्स सेलेक्ट दीज 2 पॉइंट्स। जस्ट अ मिनट। लेट मी चेक इट, जस्ट 1 मिनट। या अब आप देखेंगे, मैं आपको अपना ऑब्जेक्ट जूम करके दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों पार्ट्स हैं ये अभी तक अच्छे से ज्वाइन नहीं हुए हैं। ऑल्दो हमारे स्मार्ट गाइड्स ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, बट हमारे पास ये दोनों पार्ट्स अभी भी कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम करेगा जब हम लोग अपना कलर फिल करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना डायरेक्शन टूल यूज़ करेंगे। हम अपना सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पूरा इमेज को सिलेक्ट करता है, बट डायरेक्शन टूल जो हमारा है वो हमें हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करने में। दिस इज़ योर डायरेक्शन टूल। आई जूम इट आउट। या अब हम लोग डायरेक्शन टूल यूज़ करके सिलेक्ट करते हैं, तो इसने सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट द पॉइंट्स, राइट क्लिक, आपके पास ऑप्शन है एवरेज। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस को, बोथ का ऑप्शन है आपके पास, इसे ओके कीजिए। एक्सिस आपका मैथ्स में आई होप आप लोगों को पता होगा, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, वही है यहाँ पे भी, क्योंकि ये हमारा एक सिमेट्रिकल इमेज है। अगेन राइट क्लिक एंड देन ज्वाइन। अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं। जूम आउट कर लेते हैं और हम देखते हैं मे बी हमारे पास यहाँ पे भी दोनों पार्ट्स
अच्छे से जॉइन ना हुए हों। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे से जॉइन है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्शन टूल आपको एक और चीज़ में हेल्प करता है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे लग रहा है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर्व है, राइट हैंड साइड में थोड़ा कम कर्व है, तो इस पर क्लिक कीजिए। आपका एंकर शो हो रहा है, आप अपने एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना डायरेक्शन टूल से अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक करते हैं तो आपके पास हैंडल्स शो हो जाते हैं। आप अपनी इमेज को और ज़्यादा कर्व कर सकते हैं लाइक दिस। और आपको लग रहा है कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपना डायरेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। हम लोग अपना इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना ऑब्जेक्ट, और जो भी आपको कलर पसंद है आप कलर कर सकते हैं। आई विल टेक ग्रीन फॉर एग्जाम्पल। अपने फिल पे मैंने आपको बताया था अबाउट फिल एंड स्ट्रोक, सो दिस इज़ योर फिल। और आप जो ब्लैक आउटलाइन देख रहे हैं ये है आपका स्ट्रोक। जस्ट 1 minute, आई विल शो इट टू यू। यस, दिस इज़ योर स्ट्रोक एंड दिस इज़ योर फिल। हमने अपना इमेज सेलेक्ट किया, अपने फिल पे डबल क्लिक किया और आई विल टेक द ग्रीन कलर। सो हम लोगों ने अपना पाथ अच्छे से ज्वाइन किया था, इसीलिए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें कलर अच्छे से फिल हो गया है। तो आई होप आपको पेन टूल के साथ काम करते हुए मज़ा आया होगा। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप लोग पेन टूल पे काम कर पाएंगे। और पेन टूल के साथ साथ आपका सिलेक्शन टूल भी यूज़ हो रहा है, आपका डायरेक्शन टूल भी यूज़ हो रहा है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।